फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। किसी को अपनी लाइफ से दूर करना या किसी को अपने दिल से अलग करना, दोनों अलग बातें हैं। अक्सर आपने देखा होगा, सभी के साथ होता है कि कभी कभी आपका पार्टनर आपसे दूर चला जाता है। कई वजह हो सकती हैं आपकी लड़ाइयों की, आपके दूर जाने की, आपका ब्रेकअप हो जाता है। कई बार गलती आपकी होती है, कई बार सामने वाले की भी होती है, लेकिन फिर भी वो इंसान आपसे दूर चला जाता है। बट आप उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाते। आपकी इतनी अच्छी मेमोरीज़ है, आपने इतना टाइम स्पेंड किया है कि आप उसे नहीं भूल पा रहे हो। आपको नहीं पता कि वो आपको याद कर रहा है या नहीं कर रहा, वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है या नहीं चाहता, बट आप चाहते हो कि आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि आप उसके बगैर नहीं जी पा रहे हो, क्योंकि आपको उसकी याद आ रही है। वो आपकी लाइफ का एक पार्ट था। लेकिन कभी कभी ना सामने वाला इंसान इतना ज़्यादा जिद्दी होता है, वो उसे अपनी इतनी ज़्यादा ईगो होती है ना कि उस ईगो को तोड़कर वो आपके पास आना ही नहीं चाहता। अगर आप कभी एक्स है जिसे आप बहुत प्यार करते हो बट वो जिद्दी है, उसका ईगो उसके आड़े आ रहा है, तो आपको क्या करना है। तो आज को इस वीडियो में आपको वही बताने वाली हूँ कि अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा जिद्दी है, आपका जो एक्स है वो बहुत जिद्दी है, वो आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आना चाहता, बट आप उसे भूल नहीं सकते, आप उसे बहुत प्यार करते हो, आप उसे अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है। कैसे आप उस एक्स को बिना कुछ बोले, बिना हाथ पैर जोड़े, बिना उसे प्रार्थना किए, कैसे आप उसे अपनी लाइफ में ला सकते हो। आपकी लाइफ पहले जैसी आप दोनों की फिर से हो सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छोटे मोटे झगड़े की वजह से, छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों एक अच्छे लोग अलग हो जाते हैं, जो शायद सच में एक दूसरे से प्यार करते थे। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना है जिससे आपका पार्टनर आपके बिना कुछ करे आपके पास वापस आ जाए। सबसे पहली टेक्निक आप कुछ भी बोल सकते हो। अगर बात आप लड़की की करें तो लड़कियों को ना आप लड़ झगड़ कर, उनसे आर्ग्यू करके, उनसे बार बार बात करके या उन्हें कन्विंस करके अपनी लाइफ में दोबारा नहीं ला सकते। अगर आपकी एक्स पार्टनर आपसे दूर जा चुकी है तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप उससे बार बार लड़ के, उसके पीछे जा करके या उसे कन्विंस करके कभी भी अपनी लाइफ में वापस नहीं ला सकते। आपको ये बात समझनी होगी। लड़कियों की एक वीकनेस होती है उनके इमोशंस। अगर आप उसे अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हो तो आपको उसे इमोशनली वो चीज़ फील करानी होगी। तो ये कैसे कर सकते हैं आप। देखिए, आपने उसके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है, तो ऐसी कोई चीज़ या आप जो दोनों ने जो एक साथ की हो, या ऐसी कोई जगह जहाँ आप दोनों एक साथ जाते हो, आपने टाइम स्पेंड किया हो, या ऐसी कोई बात या ऐसा कोई गाना जो आपके किसी मोमेंट से जुड़ा हो, जो आप दोनों को एक दूसरे की याद दिलाता हो। बहुत सारी आप दोनों ने ऐसी मेमोरी होंगी या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके पार्टनर को आपकी याद दिलाएंगी, जो आपने साथ में की होगी। साथ में कोई गाना सुना हो, साथ में आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो हमेशा, साथ में कोई ऐसी प्लेस जहाँ आप टाइम स्पेंड करते हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके दिमाग में होंगी जो आपने अपने पार्टनर के साथ की है। अगर आप अपने पार्टनर को वो चीज़ें दिखाते हो, आप सोशल मीडिया के थ्रू, आप व्हाट्सएप या कहीं भी, आप इंस्टाग्राम के थ्रू आप अपने पार्टनर को वो चीज़ें दिखाते हो, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को उन्हीं यादों में, उन्हीं चीज़ों से जोड़ेगा, कनेक्ट करेगा, और उसे ऐसा लगेगा कि आप उसे याद कर रहे हो। आपको कुछ नहीं बोलना, आपने कोई हाथ पैर नहीं जोड़ने, कोई बात नहीं करनी, बट आपको ये चीज़ें करनी है। आपको उसे अपनी याद दिलानी है, आपको उसे इमोशनल मोमेंट की याद दिलानी है, आपको अपनी मेमोरीज उसे याद दिलानी है। और एक लड़की की सबसे बड़ी वीकनेस होती है इमोशंस, और आप उसके साथ वही करो। जब वो धीमे धीमे चीज़ों को जोड़ेगी ना, तो उसे कहीं ना कहीं लगने लगेगा कि आप उसे याद कर रहे हो, और उसे भी वो चीज़ें वहीं ले जाएंगी, तो कहीं ना कहीं वो आपके पास आने की कोशिश करेगी। लेकिन टेक्निक है कि जो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते, जो लोग नहीं करना चाहते या नहीं कर पाते, वो है आपका साइलेंट रहना। देखिए, ध्यान रखिए, जो आपके वर्ड्स नहीं कर सकते ना, वो आपकी साइलेंस कर देगी। लेकिन होता क्या है, जब आदमी का ब्रेकअप होता है, कोई आपसे दूर जाता है, तो आप उससे आर्ग्यू करते हो, उसके पीछे जाते हो, उससे बात करने की कोशिश करते हो, ये सारी चीज़ें करते हो। लेकिन आपको यहाँ ये नहीं करना। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ के जा रहा है, उसके मन में नाराज़गी है, तो नो कॉल, नो मैसेज, नो चेजिंग। आप उसके पीछा मत करो, आप उसके कॉल मत करो, मैसेज मत करो, कुछ मत करो, आप साइलेंट हो जाओ। देखिए, ये जो साइलेंस वाला पीरियड होगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, सामने वाला भी कोई स्टेप नहीं ले रहा, बट सबसे ज़्यादा वर्क यही करेगा। जब आप एक दूसरे को समय दे रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं वो लड़की जो उम्मीद कर रही थी कि आप उसके पीछे आओगे, आप उससे बात करने की कोशिश करोगे, आप उससे लड़ाई झगड़ा करोगे, ये सारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो जो ये टाइम पीरियड होता है ना, जब आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, आप उसे लड़ झगड़ भी नहीं रहे हो, कोई आर्ग्यू नहीं कर रहे हो, तो इस टाइम पीरियड में सामने वाला को टाइम मिलता है सोचने के बारे में, उस इंसिडेंट के बारे में जो हुआ होता है। तो आप देखना, ज़्यादातर लोगों को ना अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझते हैं कि हाँ, इतना बड़ा भी इशू नहीं था, मुझे इतना भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए था।
हर इंसान को एहसास होता है अगर वो सच में आपसे प्यार करता है। तो दूसरी चीज़ है सबसे ज़रूरी कि आप उस टाइम पे साइलेंट हो जाए, अपने पार्टनर को स्पेस दें, तो उससे अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा। तीसरी टेक्निक है कि देखिए, वो बन के नहीं रहना जो वो इंसान आपको छोड़ के गया था। देखिए, एक ट्रिगर पॉइंट होता है, समझिए इस बात को। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ कर गया और उस टाइम पे जब वो आपसे बात नहीं कर रहा, आपसे उससे कॉल नहीं कर रहा, उस टाइम पे अगर उसने अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया, अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो ये आपके लिए ट्रिगर पॉइंट होगा कि क्या हो रहा है, सब बदल क्यों रहा है, सब चेंज क्यों हो रहा है, कहीं वो इंसान मुझसे मूव ऑन तो नहीं कर गया, कहीं वो भूल तो नहीं गया। तो आपको भी यही करना है, आपको वो बन के नहीं रहना जो इंसान आपको छोड़ के गया है। आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको अपना बेस्ट वर्जन बनाने की कोशिश करनी है, अच्छा अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपको वो बन के नहीं रहना जो वो छोड़ के गया था। और ये सामने वाले के लिए ट्रिगर पॉइंट होगा। आप करके देखिएगा, आप अपने आप में कुछ भी करिए, आप जिम जाइए, आप अपने फ्यूचर की गोल पे काम करना शुरू करिए, आप कुछ भी करिए, बस अपने आप को चेंज करना शुरू करिए, अपने आप को बेटर बनाना शुरू करिए। जो आप पहले थे उससे आप ऊपर जाना शुरू करिए। सामने वाले के लिए ट्रिगर पॉइंट होगा, वो जरूर कोई ना कोई स्टेप लेगा, क्योंकि तुरंत आदमी के दिमाग में, इंसान के दिमाग में बात आने लगती है कि वो आप हो या आप सामने वाला इंसान है, वो उसे भूल रहा, वो उसे भूल के आगे बढ़ रहा, मूव ऑन कर रहा, वो अपने बारे में सोच रहा। और ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि कहीं उसका पार्टनर उसे भूल के आगे ना बढ़ जाए। तो यकीन मानिए, अगर आप खुद पर फोकस करेंगे, खुद के बारे में सोचेंगे ना, तो ये उसके लिए ट्रिगर पॉइंट होगा। चौथी नंबर चीज़ जो शायद आप कर सकते हैं, या आपकी इच्छा पे डिपेंड है कि आप कोई करना है कि नहीं करना, लेकिन करने में कोई भी बुराई नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी को ही अच्छा दिखाते हैं, आप सामने वाले की नज़र में अपने इमेज अच्छे बनाते हैं। वो है कि आप उससे एक अनएक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्ट नहीं कर रही है, अनएक्सपेक्टेड सॉरी भी बोल सकते हैं। आप उसे डायरेक्ट जाके आपको नहीं बोलना, बट आप एक मैसेज के थ्रू या टेक्स्ट के या मेल के थ्रू ना उसे एक सॉरी भी बोल सकते हैं कि मैंने कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर दिया, शायद मेरी गलती थी। बट नो ओवर एक्सप्लेनिंग, आपको ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है, ना ही उसे चेस करना है, ना ही बार बार उसे एक चीज़ बतानी है। आप केवल एक बार अनएक्सपेक्टेड एपोलॉजी या अनएक्सपेक्टेड सॉरी उसे बोल सकते हैं, जो सामने वाला भी उम्मीद नहीं कर रहा। उसे ऐसा लग रहा है कि आप नाराज़ हो, आप गुस्सा, आप उसके बाद बात करने नहीं आओगे, बट आप कहीं ना कहीं आप उससे सॉरी बोल रहे हो। उसने आपसे उम्मीद नहीं की थी, वो ये नहीं सोच रहा था, बट ये आपकी मैच्योरिटी को दिखाएगा। बट यहाँ पे अगर आकर आप ओवर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, बार बार सॉरी नहीं बोल रहे हो, समझे, उसे चेंज नहीं कर रहे हो, उसे माफ़ करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हो, या उसकी गलतियाँ नहीं निकाल रहे हो, ये चीज़ आपकी मैच्योरिटी को दिखाएगी। और ये चीज़ इतना ज़्यादा वर्क करेगी ना कि वो इंसान सामने वाला आपके बारे में सोचने को मजबूर हो जाएगा, वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, बात करने की कोशिश करेगा। बट याद रखें कि आपको मैच्योरिटी लेवल के साथ करना है। आपको ये भी नहीं दिखाना कि आप पूरी तरह वीक हो गए हो, मतलब आप बेकार हो गए, उसके बगैर रह नहीं पा रहे हो। बट कहीं ना कहीं जो आपके मन में गिल्ट है, वो आप उसे सॉरी बोलकर निकाल सकते हो, और ये उसके लिए बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होगा, जो उसने सोचा नहीं होगा, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा वर्क करेगी। पांचवी टेक्निक जो शायद सबको ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं कि आपने सॉरी बोल दिया, आप ये सब कर रहे हो, तो उसके बाद आप बैठ के उसके आने का वेट करने लगो। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना, आपको अपने बारे में सोचना है, आपको अपना बेस्ट वर्जन बनाना, आपको फ्यूचर गोल बनाने। सबसे ज़रूरी होता है किसी भी इंसान के लिए अपने बारे में सोचना, खुद को खुश रखना, खुद के बारे में सोचना। तो यहाँ पे आपको बैठ के सामने वाले का वेट नहीं करना कि वो आएगा, आपसे बात करेगा, आपके बात करने की कोशिश करना। इतना सब करने के बावजूद भी आप लाइफ में आगे बढ़ते रहो, आप अपने बारे में सोचते रहो, आप अपने बारे में आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है। कोई आता है या नहीं आता है, आपको अपनी लाइफ को जीना है, आगे बढ़ना है। तो अगर आप ये चीज़ फॉलो कर लेते हो, ये चीज़ों को ध्यान से समझ लेते हो, यकीन मानिए आपका जो एक्स है ना, आपकी लाइफ में आएगा, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा और खुद से सॉरी बोलेगा। और यहाँ ना आपको कुछ करना भी नहीं पड़ा, ना तो आपने उससे कोई प्रार्थना की, आपने मिन्नतें की कि माफ़ कर दो, या आपने रोना धोना किया, नहीं आपने उसे चेस किया, आपने केवल खुद पर ध्यान दिया। और जो आपने सॉरी भी बोला ना, वो शायद सेल्फ गिल्ट के लिए, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको संतुष्टि देगी, सेटिस्फाई देगी कि मैंने अपनी तरफ से एफर्ट्स किया, आप सेटिस्फाई हो गए, समझे। तो इस चीज़ को ये सोच के मत करें कि आप झुक रहे हो, बट आप सेल्फ गिल्ट, आप अपने मन से गिल्ट निकाल लो कि हाँ गलतियाँ मेरी तरफ से नहीं थी, अगर हुई थी तो सॉरी, समझे।
तो सामने वाले की दिमाग में ये चीज़ अच्छे से जाएगी। तो अगर आप इन चीज़ों को कर ले तो आपका एक्स जरूर वापस आएगा, क्योंकि कोई भी एक ऐसे इंसान को खोना नहीं चाहता जो एक मैच्योर है, जो इमोशनली मेंटली एक मैच्योर इंसान है। वो कितना भी जिद्दी हो, उसके अंदर कितना भी ईगो हो, बट वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा, वो आपके पास आएगा, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह लव एडवाइस टिप्स मोटिवेशन वीडियो आपके लाती रहूँगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।